हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आउट हो गए, फॉर्म फिलिंग भी आपने कर ही लिया होगा और एग्ज़ाम के डेट्स भी काफ़ी नज़दीक हैं। तो स्वाभाविक है कि आप लोग अभी काफ़ी मॉक्स भी लगा रहे होगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, रिगरस प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप मॉक में क्या चीज़ें देख रहे हो? पहले सबने कहा कि स्कोर नहीं, जस्ट स्कोर से नहीं कंपेयर करना चाहिए क्योंकि हर एक मॉक का लेवल अलग अलग होता है। तो स्कोर पे नहीं जाना चाहिए, हमें परसेंटाइल देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी कई बार आपको कहती हूँ कि परसेंटाइल मैटर्स। आप कितने लोगों से कंपटीशन में आगे हो, मॉक का लेवल के हिसाब से आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू योर स्कोर। तो स्कोर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, परसेंटाइल से करना चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन एक और फैक्टर है जो कि काफ़ी अंडररेटेड रह जाता है और यही रीज़न बन जाता है काफ़ी कुछ जानने के बाद भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना होने का। और उसके पीछे जब हम दोष देते हैं एक चीज़ का, यू नो व्हाट, नॉर्मलाइजेशन। जो पहले के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है वो इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मे बी उन्होंने ये नहीं सुना होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है कि जो जो हमारी एग्ज़ाम होती हैं वो अलग अलग शिफ्ट्स में होती हैं, अलग अलग दिन होती हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा डिफ़र होता है। कभी कुछ शिफ्ट थोड़े टफ आ जाते हैं, कुछ शिफ्ट इजी आ जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी जो हार्ड शिफ्ट के जो हार्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसे नॉर्मलाइज करके जो जो लो शिफ्ट का पेपर है उसे बैलेंस किया जाता है, मतलब एक मॉडरेट तरह से किया जाता है। तो आपके मार्क्स जो हैं, जैसे आप मॉक में देखते हो वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। मॉक में क्या होता है कि आप सही गलत जितना भी कर रहे हो, ओवरऑल आपका मार्क्स देखा जाता है कि आप कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को करने के बाद। जो भी आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसमें नेगेटिव मार्किंग करने के बाद फाइनल आपका स्कोर कितना आ रहा है उससे अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल आ जाता है और आपको लगता है कि आप इतने लोगों से आगे हो। बट ऐसा सेम एग्ज़ाम में नहीं होता है। एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जी हाँ, एक्यूरेसी यही एक फैक्टर है जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा करके आए हैं बट हमारा रिजल्ट फिर हमारे मुताबिक नहीं होता। आपको लगता है कि मैंने इतने क्वेश्चन बनाए, इतने रॉन्ग किए तो मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, बट जब रिजल्ट आता है तो आपको कुछ और ही देखने के लिए मिलता है। तो फिर उसके पीछे हम फैक्टर बताते हैं नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारा ये हो गया, वो हो गया, और उस टाइम रोने के अलावा और दोष देने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? नॉर्मलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी थी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ये 100% आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं तो अच्छा ऑब्वियसली होगा। कई बार अगर आपका शिफ्ट इजी है, आपने अच्छी एक्यूरेसी की, तो हो सकता है आपका मार्क्स इंक्रीज़ ना हो बट आपका मार्क्स डिक्रीज़ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट इजी हुई और उसमें आपने कई मिस्टेक्स कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाएगा, आपका मार्क्स जितना आना चाहिए उतना ना आकर उससे भी कम आता है। और ये फैक्ट है, ये होता है। और अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरा शिफ्ट हार्ड है, मैंने कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की है तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका खुद का मेरा रियल एक्सपीरियंस है। 2021 में जब मैंने आरआरबी क्लर्क दिया था तो उस टाइम मेरे अटैम्प्ट हुए थे 68 और जो मेरी कट ऑफ गई थी वो थी 74। और आपको पता है क्या हुआ? मुझे मार्क्स आए थे 76, जो कि मेरे लिए भी बहुत अनबिलीवेबल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे बाद में पता चला, मैं तो जान भी नहीं रही थी कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा भी कुछ होता है। मुझे तब बाद में पता चला कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा मार्क्स इतना बढ़ा है। हो सकता है मेरी एक्यूरेसी जो है वो 100% रही होगी। तो 68 अटैम्प्ट करने के बाद मुझे 76 मार्क्स आए, यानी कि 8 मार्क्स ज़्यादा। आप समझ रहे हो, ये मेरे साथ, मैं कोई झूठ की कहानी नहीं बता रही, ये सच में मेरे साथ हुआ, जो कि मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था और मैंने वो कट ऑफ क्लियर किया प्री का। सेम फिर 2022 में जो आरआरबी क्लर्क जिसके वजह से आज मैं बैंक में काम कर रही हूँ, उसमें भी प्री के एग्ज़ाम में मेरे 68 अटैम्प्ट हुए थे और मुझे मार्क्स आए 70.5 और कट ऑफ गई थी 70 समथिंग।
तो उस टाइम भी मैं लकी रही और एक्यूरेसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन मेरा मार्क्स बढ़ा और फिर मेरा प्री क्लियर हुआ। और कई बार आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करके आते हो और आपको एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देन नॉर्मलाइजेशन में और मार्क्स डिक्रीज हो जाता है। तो सब कुछ किया धरा पे पानी फिर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आप कम ही अटैम्प्ट करें, सावधानी से अटैम्प्ट करें, अभी से प्रैक्टिस बनाएं कि आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो। मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन गलत हो, लेकिन आप उसे भी कोशिश करें कि आपसे वो गलतियां ना हो, आप एक्यूरेसी मेंटेन करें। स्पेशली आरआरबी के एग्ज़ाम में जब आपका कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं रहता, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग रहती है, जिसमें एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए। जब बात करूँ आईपीएस क्लर्क की, तो वहाँ पे इंग्लिश रहता है, तो वहाँ पे इंग्लिश में सबसे मिस्टेक होती हैं, तो वहाँ चांसेस होती हैं। बट आरआरबी में जहाँ सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात है, वहाँ कोई चांस नहीं बनता कि आप वहाँ पर मिस्टेक करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे अभी से ध्यान रखिए और एक्यूरेसी अभी से मॉक में 100% लाने की कोशिश करें। मार्क्स थोड़ा कम हो, अटैम्प्ट थोड़े कम हो, चलेगा, बट एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करते हो तो को 100% एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप मेरी गांठ बांध लें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया और आप काफ़ी स्टूडेंट से पूछ सकते हो जो कि अच्छा अटैम्प्ट करके आते हैं बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते, सब बर्बाद हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।